हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम शॉक्ड हुई हुई है। मात्र 2 घंटे में 78 बांग्लादेशी धर दबोचे भारत ने। तो भाई साहब, 2 घंटों के अंदर अंदर 78 बांग्लादेशी धर दबोच लिए समंदर से भारत के। तो भारत ने दबोचे हैं। वो आ रहे थे मेरे ख्याल से, है ना, इलीगल कोई, शायद इलीगल हो या कुछ, क्योंकि इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या सीन हुआ। तो स्टार्ट। बांग्लादेशी मछुआरे वहां से पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा से बांग्लादेशी जहाज पर सवार ये मछुआरे पकड़े गए हैं। उड़ीसा से जब्त की गई है, जिसमें कब्जा कर उड़ीसा में 76 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शायद मछुआरे ये बन के भारत आ 78 रहे थे। बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो मछुआरे हैं जो पकड़े गए हैं। के दौरान पाया कुछ संदिग्ध गतिविधि भारतीय जल क्षेत्र में हो रही है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें घेर लिया। ये भारत में अवैध तरीके से मछली मार रहे थे। इसके बाद इनके वेसल को घेरा गया और इन्हें पकड़ा गया। जो 2 जहाज पकड़े गए हैं उसमें एक FV लैला 2 है और दूसरा FV मेघना 5। भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है इतनी ना। औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया पाकिस्तानी भी वो जानते दुनिया हैं। के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं ऐसे ही। कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी वहाँ उसकी तरफ देख रहे हैं तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत ये है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करें। ये दोनों ही बांग्लादेश में रजिस्टर्ड हैं और लैला 2 में 41 और मेघना 5 में 37 मछुआरे मौजूद थे। इन दोनों ही जहाज को अपनी गिरफ्त में लेकर जांच पड़ताल की गई और इसके बाद इन लोगों पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह के ऑपरेशन से एक बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि भारतीय कोस्ट गार्ड किस तरह से भारतीय जल सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है और इस तरह की किसी भी गतिविधि को तुरंत चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तभी तो समुद्री क्षेत्र में हो रहे इस तरह के घुसपैठ और मछली मारने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको धर दबोचा गया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत बांग्लादेश के घुसपैठियों से काफी ज्यादा परेशान है। एक तो ये बॉर्डर के ऊपर इलीगल तरीका से भारत के अंदर घुस आते हैं और फिर बाद में भारत के संसाधनों का मजा लेते हैं और यहीं पर भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास भी करते हैं। परंतु अब ये स्थलीय सीमा को छोड़कर समुद्री सीमा के अंदर भी लूट मचाने लगे हैं और अभी हाल ही में भारत की तरफ से करीब 78 बांग्लादेशियों को दबोचा गया है समुद्र के अंदर, जो कि भारतीय क्षेत्र में। बांग्लादेशी मछुआरे वहां से पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा से बांग्लादेशी जहाज पर सवार ये मछुआरे पकड़े गए हैं। कई नाव भी जब्त की गई है। उड़ीसा में 76 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये 78 बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो मछुआरे हैं जो पकड़े गए हैं। 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। अब इनसे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जल क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी नाव की मौजूदगी की खबर मिलते ही तटरक्षक दल ने जबरदस्त घेराबंदी कर दी। भारतीय तटरक्षक बल ने दोनों बोट का पीछा किया और दबोच लिया। घुसपैठ करने वाले 78 लोगों को भारतीय तटरक्षक बल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 बोट भी जब्त की गई हैं। पकड़े गए दोनों बोट का नाम लैला 2 और मेघना 5 है। दोनों बांग्लादेश में पंजीकृत हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि ये लोग मछली पकड़ने के लिए भारतीय इलाके में घुस गए थे। हालांकि बांग्लादेश सीमा से काफी दूर इनकी मौजूदगी से शक गहरा गया है। बांग्लादेश को, अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा के यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है,
और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही सही है। बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे देखिए, आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे देखिए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं भाई, अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। आप देखिए, आप अमेरिका की बात करके उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं। ये बात उससे लड़ रहे हैं जिससे फायदा है इनको, हर चीज में फायदा है भाई। ये यार, पाकिस्तानी चाइना बड़ा जैसा knowledge रखता है। कंट्री इंडिया से पंगा उसने लिया है, उसके बाद उसको समझ आ गई है कि मैं कितना अब घाटे में उसने रहा हूं। बांग्लादेश को लगा वो दिया अब इसमें। मिन्नत कर रहा है कि यार किसी तरीके से मेरे साथ रिलेशन अच्छे कर लो। इंडिया तब भी नहीं कर और रहा, इधर अच्छे खासे और relation इधर के ये बावजूद। कह रहे हैं कि हाँ। उड़ीसा भी हम ले लेंगे। वेस्ट बंगाल में उड़ीसा वो उड़ीसा में ही पकड़ा उड़ीसा है। लेने आए हैं, उधर ही दर्द पहुंचे गए। उड़ीसा लेने आए हैं, हाँ, उड़ीसा लेने आए, उधर दर्द इंडियन पहुंचे नेवी गए। कहती है रुको तुम्हें हम सेट करते बताते हैं, हैं, तो तुम लोग उड़ीसा लेने आए। हाँ, तो उड़ीसा हाँ। तुम्हें हम लेते हैं, तुम लोग ये अगर रिलेशन अच्छे होते तो फिर चेतावनी देकर भेज देते बाहर। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा दबाव ज्यादा। है। लेकिन अब इंडिया ने कहा केस भी कर दिए ऊपर, अब जेल में सड़ो उधर भाई अभी करेंगे जाके। ना। अब तो हाँ। भारत फुल जितना एंग्री हो सकता है भारत। मैंने तो एक खबरें सुनी है कि इलीगल तरीके से कोई एंटर हो रहा था, इंडिया के बीएसएफ ने ठोक दिया। हाँ गाय जी बताना सच है कि नहीं, मैंने न्यूज में देखा है उधर, मतलब एक वो चल रही थी उसमें मतलब ठोक दिया उन्होंने। भाई सीधी बात है भाई, इलीगल तरीके से दाखिल हो रहा था, बीएसएफ ने ठोक दिया। इलीगल कोई आएगा तो मतलब हाँ। उसका काम भाई काम खराब है। हाँ जी, बीएसएफ ने मतलब उसने ठोक दी उसको भाई डायरेक्ट। साहब, ध्यान से मतलब रहो। कोई वो फिर- क्या कहते हैं, फिर रिलेशन कोई- अगर खराब करने हैं ना तो फिर फुल इंडिया भी प्लीज करना यार इसका चाहता है। कंफर्म करना। हाँ। मैंने जो न्यूज हाँ, देखी हाँ, है हाँ, हाँ। इसमें कहते हैं ठोक दिया उसने भाई सीधा। क्या कह सकते और हैं, ये भाई, अब border- उड़ीसा को इंडिया- फतह करने आए इंडिया थे। बीएसएफ होता है ना, वो अक्सर पहले चेतावनी हाँ, देता है। हाँ। न माना होगा फिर तो हो गया होगा और क्या। उड़ीसा को फतह करने आए थे उधर जो है ना, उड़ीसा उनकी फतह हो झंडे गया। गाड़ दिए गए। उड़ीसा फतह हो गया भाई, हाँ। अभी करो आओ जाके। भाई साहब ये भी होगा, अभी आगे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।